राजधानी रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हूं और वार्ड नंबर 34 में हूं। दरअसल अब जो है प्रत्याशी लोग जो है घरे घर जाकर जो है वोट मांगने का काम कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच करके जो है कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम कर रहे हैं। दरअसल आपको मैं बता दूं कि लगभग 10 साल के बाद जो है नगर निगम का पार्षद चुनाव हो रही है। इसको लेकर जो है 34 नंबर वार्डों में क्या कुछ काम हुआ है, क्या कुछ नहीं, हम स्थानीय लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, विकास का गंगा बहा है या नहीं, ये बोलने वाला और बताने वाला चीज़ नहीं है। आंखों देखिए आपके सामने, खुद आप भी देख सकते हैं, जनता भी देख रही कि गंगा विकास की बही है या रुक गई। वो स्पष्टीकरण है। आप यहाँ भी अगर सामने देख रहे हैं तो देख ही रहे होंगे क्या हुआ है नहीं हुआ। तो वो बोलने वाला बात है नहीं। बाकी आगे इस बार जो है सभी प्रत्याशी जो है घरे घरे जाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा जो प्रत्याशी को आप लोग बताएंगे, जो प्रत्याशी आप लोगों का? कि अभी वार्ड नंबर 34 से 22 प्रत्याशी हैं। 22 में से हम लोग को लगता है कि 80% से ऊपर ऐसे प्रत्याशी है जो अभी 20 दिन में खड़े हुए। ठीक है, कुछ ही हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं। हर घर जाना, सुख में दुख में सबका खड़ा होना, कहाँ क्या दिक्कत है, तकलीफ है, हर चीज़ को देखना। तो हम लोग तो जिनको देख रहे हैं, जो लगे हुए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अभी चुनाव का टाइम है, बहुत लोग आएंगे, बहुत तरह का वादा करते हैं, लोभन प्रलोभन हर चीज़ देते हैं। यहाँ तो ऐसा ऐसा प्रत्याशी आ रहे हैं कि कहीं अगर मंदिर 10 साल से रुका हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तो वो भी वादा कर रहे हैं कि हमको जिता दीजिए ना, हम पूरा बना देंगे। तो ये चीज़ आप पहले काहे नहीं उस मंदिर में अपने पास से 10,000 रुपया का भी योगदान दे दिए। तो वादा और कहानी तो अभी बहुत चलेगा, उस पर तो जाना है नहीं आदमी को। और आज के डेट में कोई भी कमज़ोर नहीं है और पढ़ा लिखा हुआ कम नहीं है। सोचने का, समझने का सबके अंदर सहनशीलता बहुत है। लोग अभी भी उतर रहे हैं कि वोट खरीद लेंगे, 1000 रुपया देंगे, 500 देंगे, वोट खरीद लेंगे। तो उन लोग को भी जवाब देंगे, जनता जवाब देगी कि भाई आप खरीदने निकले, ले लीजिए पैसा, लेके तब उसको बताइए उसका औकात की आप खरीदने निकले लेकिन हम बिकाऊ नहीं है, तब तो आपको पता चलेगा। बहुत तरह का चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 34 में हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से सड़क, नाली और पेयजल व्यवस्था का जर्जर हालत है। नहीं तो आम जनता तक जो है जो पेयजल का व्यवस्था पहुंचना चाहिए था, वो पेयजल का व्यवस्था जो है नहीं पहुंच पाई है। हमारे साथ तो कुछ आम जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, इस बार जो है चेंजिंग होगा या इस बार जो है जिसको जिता कर ला रहे हैं वो फुल मोहब्बत से उनके काम लीजिए? मेरा नाम राकेश सिंह चंदेल है। हम वार्ड 34 से 2018 में पार्षद प्रत्याशी थे। जबकि किसी कारण बस हम चुनाव नहीं लड़ पाए, फिर आगे भी हम लड़ेंगे। आगे पार्षद का चुनाव हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो और विधायक सामने जो भी होता है लड़ेंगे। और पार्टी का भी छोटे मोटे कार्यकर्ता भी है, समाज सेवा करते हैं, आज 25 साल से करते हैं। देखिए, परिवर्तन ही बदलाव है, परिवर्तन सब चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा विकराल समस्या क्या है ना कि एक बरसाती मेढक की तरह जो मेढक आते हैं और छलमला के चले जाते हैं, उसके बाद जो चुनाव जीत के वो तो रहते हैं कमरे में एसी का ठंडा हवा लेते हैं। वो तो रहते हैं या नहीं भी रहते हैं। उसके बाद कोई नजर नहीं आता है फील्ड में, दूर दूर तक वास्ता नहीं आता। कुछ गिने चुने चेहरे हैं जो 4-5 वो समाज सेवा करते हैं, किसी के दुख सुख में साथ देते हैं, उसके बाद दूर दूर तक उसको कोई नहीं जानता। फिर किसी के दबाव में, किसी के बहकाव में, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड से वो अपने वार्ड में किया है। अभी वादे तो ऐसे हो रहे हैं कि दूसरे वार्ड का फंड, वो वार्ड सक्षम है, सुंदर है, सब कुछ से बढ़िया है, उस वार्ड का दूसरा वार्ड का फंड वार्ड 34 में ला के देंगे, क्योंकि वार्ड 34 का विकास होगा। आप एक चीज़ देख सकते हैं, 2018 में चुनाव हुआ था, 5 साल 2023 में पूर्ण गया, उसके बाद 3 साल चुनाव नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद सब पार्षद भी अपने अपने जगह पर अपना अपना बिजनेस पकड़ लिए, वो छोड़ दिया, बोला अब चुनाव तो होना नहीं है, पार्षद पद तो मेरा चला गया। जो उसका जो कुछ ऐसा चीज़ था जिसमें आधार कार्ड,
बनाना हो या जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, उस समय साइन भी करना हो, तो मेरे पास तो चला गया, लेकिन उनका कलम का पावर ज़रूर था कि वो साइन करेंगे तो उनका वो बन जाएगा, लेकिन उसमें भी सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। और स्थिति इतनी बुरी है यहाँ के, सबसे ज़्यादा पेयजल की समस्या है। यहाँ पे नहर नहीं है, जल के ठहराव की व्यवस्थाएं नहीं है। ये इतना बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा पठारी क्षेत्र में, जिसको मुरला पहाड़ बोलते होते हैं, 1 जनवरी को एक ऐतिहासिक भीड़ होती है। किसी तरह से कोई वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। वार्ड में रोड की स्थिति जर्जर है, लेकिन क्या है कि वार्ड, ये न्यू वार्ड 34 जो है, वह बहुत बड़ा क्षेत्र है और बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते, नया नया एरिया बढ़ते जा रहा है। और नया नया एरिया में स्वाभाविक है कि रोड बना हुआ उनको तो मिलेगा नहीं। जमीन मालिक कुछ छोड़ता है, कुछ नहीं भी छोड़ता है। एकदम छोटा सा जगह बढ़ गया कि एक 4 व्हीलर गया, एक गाड़ी गया, उसके बाद फिर उसकी व्यवस्था खत्म हो जाती है। यही सिलसिला चलते आ रहा है। इस बार क्या लगता है? इस बार देखिए, जो किए हैं अपने कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है उनको। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। जनता बाहर के जो भी प्रत्याशी आए हैं इस वार्ड में, ठीक है, उनकी नहीं चलने वाली है। इस वार्ड में जो अपने मेहनत किए हैं, अपना प्रयास किए, जो अपना समय दिए हैं, आज जनता उसी में से किसी एक को चुन के लाएगी। ठीक है, जनता भी बदलाव चाहती है। ठीक है, बदलाव होगा तभी वार्ड का विकास होगा, वार्ड में परिवर्तन आएंगे। लेकिन हम यही जनता, जो पार्षद चुन के आएंगे, उनसे यही अपील करेंगे कि आप एक बार सत्ता में आने से आपका भविष्य में आप फिर से पार्षद बन के नहीं रह सकते हैं जीवन भर। फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होना है। आप पब्लिक का सुनेंगे तभी आप पब्लिक आपका होगा, पब्लिक आपके प्रति सोचेगा। ठीक है, हम अपने सहयोगी रवि को कहूँगा कि विजुअल के माध्यम से ये एक भी आपको विजुअल दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है नगर निगम के ओर से अभी तक जो है कचरा जो उठती है वो कचरा नहीं उठा पाई है। नाली साफ होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है नगर निगम के ओर से अभी तक जो है नाली नहीं साफ की गई है। इसलिए कहीं ना कहीं जो है नाली जो है भरा हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ का जनता जो है, यहाँ के नगर निगम और यहाँ के पूर्व पार्षद से गुहार लगा रही कि आखिर ये सब करवाना चाहिए तो, लेकिन नहीं हो रही है। आखिर ये सब कब होगी, कब नहीं होगी? हम कुछ और जनता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाची, मूलभूत तो समस्या क्या है यहाँ पर? नाली है साफ सुथरा होता है साफ सुथरा, कभी कभी होता है। कितना दिन में? महीना रोज, 15 रोज। हाँ। बदबू आता है। क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। रोड है। रोड कैसा है? ठीक है, देखिए ना, देखिए रहिए। कितना बार गिरते हैं? अगर पानी उनी आता है तो कितना बार गिरते हैं? पानी तो इतना आता है कि दुकान में घुस जाता है। पानी के क्या कहिएगा। हाँ। इस बार जो पार्षद लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी लोग वोट की मांगने के लिए, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का? सबको वोट देगा या सड़क से नाली और पेयजल की व्यवस्था नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे चाची, क्या समस्या है? समस्या ज्यादा पानी के है, नाली के है, और का समस्या है? हाँ। रोड के, रोडों के रोड सही है, सही बनल है तो टूटले ना बनल है। इतना हमने 4 खेवा घर बनैली, 4 खेवा नाली बनैलिए, तब टूटते टूटते तो बनता थी। कौन बना रहा है? आप लोग बना रहे कि हम लोग के खाने के तो रोजे ने, तो हम लोग काहे बनाएंगे? सरकार के वोट देते हैं, सरकार ने नल जल है, 7 साल से पाइप आल है, जल पानी का नल आवे थे। बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए। अच्छा, इस बार बदलाव होना चाहिए ना? हाँ, काम उम नहीं किया है। ठीक है, तो स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि इस बार जो है जनता जो है वो जान चुकी है, और जानने के बाद जो है कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इस बार जो है बदलाव चाहिए, क्योंकि काफ़ी वादा कर ले प्रत्याशी लोग, लेकिन प्रत्याशी खड़े नहीं उतरते हैं। हमारे साथ तो कुछ दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्या है। यहाँ तो पानी का सबसे बड़ा समस्या है। गर्मी में पानी के लिए लोगों को हाहाकार मचा हुआ रहता है। और रोड तो देख ही रहे हैं क्या हालत है रोड का। यही सब समस्या है।
हैं खूब एक्सीडेंट हाँ, पूरा पूरा मत कहिए, पूरा एकदम रोड का पूरा रोड का हालत खराब है। और लाइटिंग वुटिंग भी ढंग से उसका अथी नहीं व्यवस्था हो रहा है। मतलब जो स्ट्रीट लाइट खराब है वो खराब पड़ा हुआ है। इस बार पूरा बदलाव। देखिए बदलाव का बात यह है कि काम बढ़िया होना चाहिए। पब्लिक को और क्या चाहिए, पब्लिक को सुविधा बढ़िया मिल जाए, बल्कि पार्षद कोई बने, चाहिए बस यही। समस्या का इस 5 सालों में क्या हुआ, समस्या हल हुआ है कि नहीं, और समस्या बढ़ते गया? कुछ समस्या हल हुआ है, लेकिन मेन है कि ये जो रोड और अथी वाला जो है ना पानी वाला, तो समस्या का ये हल नहीं। समस्या का कोई निदान नहीं हो पाया। ठीक है, हमारे साथ एक युवा है, युवा ही से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युवा देश का भविष्य होती है और भविष्य के तहत जो है वो लोग जानता है कि किस तरह से जो है मतलब शहर में काम होना चाहिए। हमारे साथ कुछ युवा से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया, किस तरह से व्यवस्था है आपका क्षेत्र में, क्या क्या कमियां है? कमी वही जो बात बोला गया है, अभी पानी का सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ टैंकर का भी सुविधा बढ़िया से नहीं हो पा रहा था। खास साफ ये इसके साथ साथ आपका हर घर में जैसे ये पाइप लाइन केवल बिछ गया, उसमें पानी का तो कोई दर्शन नहीं है अभी तक। सफाई का मिला जुला असर है, ठीक ठाक है। हाँ, उसमें सफाई करने नाली कोई नाली नया कुछ नहीं बना है, जो पुराना है वही अभी चल रहा है। पेयजल का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना? हाँ, एकदम होना चाहिए। तो आपने सुना कि स्थानीय लोगों का ये साफ साफ कहना है कि पेयजल का व्यवस्था जो है वार्ड नंबर 34 में बड़ा समस्या है। लगातार जो है यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे उन लोगों को लिखित दे दे के थक गए थे, लेकिन पेयजल का व्यवस्था नहीं तो सड़क का व्यवस्था सुधार हुई है। कोई व्यक्ति के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि वार्ड नंबर 34 जो है बहुत बड़ा इलाका है, इसके कारण जो है 5 सालों में पार्षद लोग जो जीत के आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो है काम नहीं हो पाता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर जीत के आ रहे हैं तो घर में जो है एसी का ठंडा का हवा ले रहे हैं। अब देखना होगा कि जो प्रत्याशी अब जनता चुन के लाएगी उस प्रत्याशी के द्वारा जो है किस तरह से काम कर पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची।